हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट और लॉस में हमने 1 से लेकर 10 तक के सवाल पुराने वाली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। जो नए बच्चे हैं वो पहले पुराने की वीडियो समझे, ठीक है, और फॉर्मूले अच्छे से याद करें। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 11 से, और कोशिश करेंगे कम से कम 20 तक के सवाल आज सॉल्व हो जाए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों ध्यान रखना, फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। मैंने 4 मेन फॉर्मूले लिखाए थे आप लोगों को, वो चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर वो याद होंगे तभी ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है बच्चों? By selling 45 lemons, a vendor losses a sum equals to the selling price of 3 lemons। मतलब उसने 45 लेमन सेल करे हैं और सेल करने के बाद उसे 3 लेमन्स की सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस होता है। तो उसकी पूछ रहा उसको कितने परसेंट का लॉस होता है, और बच्चों लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं उसका, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन बी एक्स रुपए। एक लेमन कितने रुपए का माना हमने? एक लेमन एक्स रुपए का मान लिया। हमने सेल कितने किए? 45 लेमन सेल किए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स कितने के होंगे? 45x के, राइट। एक लेमन एक्स रुपए का है तो 45 लेमन कितने के होंगे? 45x के होंगे, है ना। अब हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन के बराबर। तो जब एक लेमन एक्स रुपए का है, 45 लेमन 45 के बेचे हैं हमने, तो 5 लेमन कितने के होंगे? 5x के। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है बच्चों। अब देखिए भाई, सेलिंग प्राइस कितनी है? 45। लॉस कितना हो रहा है? 5 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी उसकी? बच्चों लॉस कब होता है? जब हमने खरीद ज्यादा हो हमारी और कम में बेचा गया हो। तो हमें निकालना है पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन्स, क्योंकि 45 सेल किए गए हैं ना। देखिए 45 लेमन 45 की बेची हमने और 5 रुपए का लॉस हो गया। तो इसका मतलब खरीद कितनी की होगी उसकी? 50 रुपए की होगी ना भाई। 45 का बेचने पर 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तो बराबर कब होंगे? तो 50 करने पर, यानी कि 45x प्लस 5x, तो ये हो गया आपका 50x 50x। तो यानी कि आपने वो 45 लेमन 50x रुपए के खरीदे थे और आपने 45 रुपए के बेच दिए, तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे। अब हमें निकालना क्या? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस कितना हमारे पास? 5x रुपीज का। कॉस्ट प्राइस क्या है? 50x इनटू 100। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, 5 से गया 10 टाइम्स और 0 0 कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया 10%। हमें 10% का लॉस हो रहा है। समझ आया बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को? जल्दी से सवाल को नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से सवाल को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे बच्चों हम लोग। देखिए 12 कह रहा है, ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 फॉर 20। मतलब 6 रुपए, 6 ऑरेंज 20 रुपए के हैं और उन्हें 4 रुपए के 4 ऑरेंज 18 रुपए के हिसाब से बेचा गया। मतलब कि हमने 20 रुपए के 6 ऑरेंज खरीदे, 20 रुपए के 6 ऑरेंज के हिसाब से कुछ ऑरेंज खरीदे और 18 रुपए के 4 ऑरेंज के हिसाब से बेच दिए। तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो बच्चों हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने 6 खरीदे हैं और 4 बेचे हैं। इसका पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम पहले इसकी रेट पर पहुंचेंगे, यानी एक ऑरेंज कितने का खरीदा था हमने और एक ऑरेंज बेचा कितने का है। अगर हमें ये चीज पता चल गई तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। देखिए क्वेश्चन 12 में कहा गया है, बॉट एट 6 फॉर 20, यानी कि 20 रुपए के 6 ऑरेंज खरीदे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस कितने रुपए के हैं? 20 रुपए के। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताइए एक ऑरेंज कितने का होगा? एक ऑरेंज कितने का होगा? जब 6 ऑरेंज 20 रुपए के हैं तो एक ऑरेंज कितने का होगा? एक के लिए डिवाइड कर देते हैं ना, कितने का होगा? 2 से 3 बार 2 से 10 टाइम्स, यानी लगभग 10/3 रुपीज का होगा। ठीक है, अब जाओ सेलिंग प्राइस पर जाओ। सेलिंग प्राइस क्या बोला है इसने?
ही सोल्ड एट 4 फॉर 18, यानी 18 रुपए के 4 ऑरेंज है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस कितना है 18 रुपीज, तो 18 हो गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज कितने का होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज 18/4, यानी कि 2 से 2 टाइम 2 से 9 टाइम्स, ये हो गया 9/2। ठीक है, एक ऑरेंज इतने का खरीदा था और एक ऑरेंज को इतने का बेचा, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो इन फ्रैक्शन को पहले कंपेयर कर लो आप। ठीक है, या मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ कैसे पता करना। 3 का डिवाइड करो 10 में, तो 3 3 9, 1 रिमाइंडर बचा, तो लगभग 3 बार डिवाइड जा रहा है इसमें, है ना, या 2 से 9 में डिवाइड करना जा रहा, 2 4 8, तो ये लगभग 4 बार डिवाइड जा रहा है। तो बड़ा कौन सा हुआ, 3 बड़ा हुआ या 4 बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ ना, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ी आ रही है, और जब सेलिंग प्राइस बड़ी होती है तो हमेशा प्रॉफिट होता है ना, यानी कि इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, 9/2 माइनस 10/3, एलसीएम दोनों का 6 आएगा, 2 से क्या 3 बार 3 9 27, 3 से 2 बार 2 10 20, तो ये हो गया 7/6, यानी कि हाँ इतना, यानी 7/6 का प्रॉफिट हो रहा है। और हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, इसको मैं यहां करूंगा आगे, हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला क्या होता था प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो प्रॉफिट कितना है 7/6, और कॉस्ट प्राइस क्या है, ये रही कॉस्ट प्राइस 10/3 इंटू 100। अब इसमें क्या करते हैं बताया ना आपको, ये वाला नंबर सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला नंबर ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा नीचे जा रहा हो शायद, ये नंबर सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि 7 × 3 अपॉन 6 × 10, और ये 100 यहीं पर आ जाएगा आपका। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से गया 2 टाइम्स, और 2 से गया ये 5 टाइम्स, यानी कि 7 5 से 35 बचा, यानी कि 35% का प्रॉफिट हो रहा है। समझाया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से इस सवाल को। ऐसे इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, जब भी कोई रेट समझ में ना आए तो आप एक चीज की कीमत निकाल लो, एक की कॉस्ट प्राइस और एक की सेलिंग प्राइस, फिर हमें पता चल जाएगा आगे। नोट कीजिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे हो चुके हैं, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, अ वेंडर परचेज, वो वही सवाल है बिल्कुल, अ वेंडर परचेज बनाना एट 40 रुपए पर डजन, यानी कि पर डजन, एक डजन में बनाना होते हैं, तो 40 रुपए के 12 बनाना खरीदे उसने, एंड सोल्ड 10 रुपए फॉर 36, यानी कि सॉरी 10 फॉर 36, 10 रुपए 36 रुपए की 10 बनाना के हिसाब से उसने बेचे, तो उसका गेन या लॉस परसेंट क्या होगा, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा ना, क्या रेट निकला है इसका। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डजन बनाना, कॉस्ट प्राइस ऑफ और डजन बनाना, बनाना कितने रुपए के हैं ये, 40 रुपीज के हैं, 1 डजन बनाना, 1 डजन में 12 होता है, तो 1 बनाना कितने का होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना, एक केला कितने का होगा, तो 1 डजन में 12 होते हैं ना, 40/12, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 10 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 10/3। इसे सेल किया गया, सेलिंग प्राइस ऑफ क्या रेट से सेल किया गया, एट 10 फॉर 36, यानी कि 10 बनाना, बनानाज 36 रुपए के हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना निकाल लो, एक केला कितने का होगा, डिवाइड कर दीजिए 36/10, 2 से 5 टाइम, 2 से 18 टाइम, तो ये हो गया आपको 18/5। अब मुझे ये बताइए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो मैंने क्या कहा था अभी पहले सवाल में, 3 से डिवाइड कर दो, उसमें 3 से लगभग 3 बार जा रहा है, 3 3 से 9 9 तक तो हो रहा है ना, और इसमें करना जा रहा 5 3 जा 15, ये 3 बार जा रहा है और ये भी 3 बार जा रहा है, बराबर हो रही है बात तो। ठीक है, तो और इसके अंदर भी हमें थोड़ा और डिवाइड करना पड़ेगा इसके अंदर, तो कितना जाएगा ये 3.33 होता जाएगा ये, और इसे करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 बचा और 5 से 30, ये होगा इसका, तो ये 3.6 हुआ, ये 3.33 हुआ है ना, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ी हुई है हमारी, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो प्रॉफिट,
प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस यानी बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो, 18/5 माइनस 10/3, दोनों का एलसीएम 15 आएगा, 5 से 3 बार, 3 से 18 करेंगे तो 54 एंड 5 10 जा 50, ये बचा आपके पास 34/15। ठीक है बच्चों, ये आ गया प्रॉफिट। अब हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो मैं इसको यहां करूंगा जरा, प्रॉफिट परसेंट जगह नहीं है मेरे पास, आप लोग नीचे करना, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और प्रॉफिट कितना है हमारे पास 34/15, और कॉस्ट प्राइस क्या है, ये रही वन बनाने की कॉस्ट प्राइस 10/3 इंटू 100, इसके ऊपर भेज दीजिए 34 इंटू 3 अपॉन 15 इंटू 10 मल्टीप्लाई 100, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 5 टाइम्स, और 5 से क्या है 5 to 10, इसका मतलब ये हो गया 34 इंटू 2, 68% का प्रॉफिट हो रहा है सर हमको, 68% प्रॉफिट, समझ आया, 68% प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों को। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, जल्दी से नोट कीजिए सवाल को। सही है, पूरा आ रहा है यहाँ तक, पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को। तेरह सवाल हो चुके हैं, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 14। टन टन टन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों। 14 अगर अ मैन बॉट एप्पल्स, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, अ मैन बॉट एन एप्पल्स एट 10 फॉर ₹75, 10 एप्पल 75 रुपए के हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स कितने के हैं ये 75 रुपए के हैं। तो क्या होता था, मैंने एक एप्पल निकालो कितने का होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल, ये कितने का होगा, तो 75/10, 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, यानी कि 15/2 रुपीज का होगा लगभग ये। ठीक है, अब इसे बेचा गया, सेलिंग प्राइस ऑफ, इसे बेचा गया है 75 पर डजन, यानी कि 75 रुपए के 10 खरीदे गए हैं, और 75 रुपए के 10, 75 रुपए के 12, 75 रुपए की डजन के हिसाब से बेचा गया है, एक डजन में 12 होते हैं ना। सेलिंग प्राइस ऑफ अ डजन, 1 डजन कितने का बेचा गया, से 75 का ही बेचा गया। तो 1 बनाना कितने का बेचा गया होगा इस हिसाब से, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, सॉरी 1 एप्पल है ये, यहाँ भी एप्पल लिखना है, 1 डजन एप्पल्स, तो 75/12 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 3 से 4 टाइम्स, और 3 से 25 टाइम्स, 25/4 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो जरा इसमें डिवाइड करो, 2 से लगभग 7 बढ़ जाएगा, ये 2 7 14 है ना, और ये 4 6 24, तो ये 6 बार आया लगभग, ये 7 टाइम्स पहुंच रहा है, मतलब तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बढ़ी है आपकी बात। अब जब कॉस्ट प्राइस यानी खरीद बढ़ी है हमारी, तो हमें लॉस हो रहा है यहाँ। ठीक है, हटा दीजिए इसको, तो लॉस, तो यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लो, 15/2 माइनस 25/4, दोनों का एलसीएम 4 ही आएगा, 2 से 2 बार, 2 से होगा 30 एंड 25, यानी कि 5/4। ठीक है, अब चाहिए प्रॉफिट लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस कितना है 5/4, और कॉस्ट प्राइस क्या है 15/2 इंटू 100, तो 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 15 इंटू 100, तो 5 से 3 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, और ये आपका 4 से 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा लगभग 5 to 10 और 10 5 50, क्यों भाई 5 10, हाँ 50 होगा, सही है, अपॉन 3, 50/3 को जरा मिक्स सेक्शन में कर दो, 16 होल 2/3% हो जाएगा बच्चों, ये 16 होल 2/3%। ठीक है, 16 होल 2/3%, समझ आ गया बच्चों, बस सारी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है उसके बाद। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, बस यहाँ रखना, जब भी फ्रैक्शन में आते हैं तो ये वाला नंबर यहाँ जाता है और ये वाला नंबर यहाँ रहता है, इस चीज का आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से सवाल को।
नोट हो गया? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे अब। अमेन परचेज सम एग्स। अब क्वेश्चन वैसा ही पर यहाँ पे पूछा गया है एंड में, अब प्रॉफिट लॉस नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अमेन परचेज सम एग्स एट 3 for 16, यानी कि 3 रुपए के, सॉरी 16 रुपए के 3, 16 रुपए के, मतलब बता दो यहाँ पे 3 एग जो है 16 रुपए के खरीदे गए, और इस हिसाब से खरीदे गए, मतलब 16 रुपए के 3 एग मिलेंगे, इस हिसाब से कुछ अंडे खरीदे उसने, और 5 रुपए के 36 के हिसाब से बेच दिए होंगे उसने कुछ एग्स। तो पूछ रहा है कितने एग खरीदे थे उसने टोटल, ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 3 सम एग्स, मान लिया हमने लेट द नंबर ऑफ एग्स ही परचेज्ड, नंबर ऑफ एग्स भी, एक्स एग खरीदे उसने, ठीक है। तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एग्स, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 एग्स, ये है रुपये 16 के हिसाब से खरीदे थे उसने, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एग्स, ठीक है। उसने हमने 3 अंडे नहीं खरीदे, 3 अंडे 16 रुपए के हैं, इस हिसाब से हमने कुछ एग्स खरीदे, तो हमने एक्स एग खरीदे हैं टोटल, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कैसे कितने के होंगे एक्स अंडे। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एग इतने रुपए, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग कितने का होगा, 16/3 का होगा, 16/3 का होगा ना 1 एग, पहले वाले सवाल में ये तो किया था हमने, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग 16/3, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 एग कितने का होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 एग कितने का होगा, मेरी बात सुनो जरा, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एग 16 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग 16/3, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 एग, सॉरी कॉस्ट प्राइस बेटा मैंने गलती से सेलिंग प्राइस बोल दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 एग कितने का होगा, तो 2/2 कर दो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 एग 3/2 कर दो, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स एग तो एक्स इंटू कर दो, बात वही है ना। तो नहीं एक्स अंडे कितने के खरीदे गए, 16x/3 के खरीदे गए, ठीक है। अब इन्हें बेचते हैं, सेलिंग प्राइस किस हिसाब से बेचे गए हमने अंडे, 5 और 36, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एग्स कितने रुपए के बेचे गए, 36 रुपए के, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग कितने का होगा, 36/5 का होगा, और 36 सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स एग कितने के होंगे बच्चों, एक्स एक्स कितने के होंगे, तो 36/5, ये तो 1 का हो गया, और जब एक्स का निकालना है या ज्यादा का निकालना हो तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 का निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें एक्स एग की कीमत निकालनी थी तो हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये कह रहा है यहाँ पर ही गेन्ड, इससे प्रॉफिट होता है 160 रुपए का, यानी कि इस रेट से कुछ अंडे खरीदे और इस रेट से कुछ अंडे बेचे, और बेचने पर उसे 168 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, उसे 168 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बच्चों प्रॉफिट अब मुझे बताओ होता कब है प्रॉफिट, जब आपकी चीज को ज्यादा में खरीदोगे, सॉरी कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे, तभी तो प्रॉफिट होता है। आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी 15 में बेच दी, तभी तो आपका प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 15 रुपए में बेच दी, आपको प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये 15 रुपए में बेच दी, आपको प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बड़े वाले अमाउंट में छोटे वाले माइनस करके निकलेगा, है ना। तो यही प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि हम बड़े वाले अमाउंट में से छोटे वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे। यहाँ आपको डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है ऑलरेडी प्रॉफिट ही हो रहा है हमें, उसका मतलब सेलिंग प्राइस ही बड़ा होगा। तो 36/5 माइनस 16x/3 इज इक्वल टू 168, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा, 5 से 3 बार 3 का 2 कर देंगे इसमें, तो 108x, इसे 5 बार 16 5 से 80x इज इक्वल टू 168। तो माइनस करो जरा कितना बचा इसमें से, 8 और यहाँ 2, 20x/15 इज इक्वल टू 168। यहाँ फिर से लिख देता हूँ, 28x/15 इज इक्वल टू 168, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 168 मल्टीप्लाई 15/28, ठीक है। 28 6 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 4 16 168, यानी 20 से चला गया 6 बार, तो x इज इक्वल टू हो गया 15 6 90,
यानी बच्चों टोटल नंबर ऑफ एग्स, टोटल एग कितने खरीदे थे हमने, टोटल 90 एग खरीदे गए थे। समझ में आ गया आपको सवाल? अच्छा बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इतना भी इजी नहीं था खैर, बस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, ज्यादा टफ मेथड नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना किसी भी चीज की अगर आपको पता नहीं चल रहा हो कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप उसकी रेट निकाल लो, यानी कि एक एग कितने का होगा, तो हमने एक्स एग भी निकाल लिए, कितने का बेचा गया वो निकाल लिया हमने। पहले बोल रहा था कि 5 अंडे 36 के बेचे गए हैं, तो एक अंडा कितने का होगा 36.5, एक्स अंडे कितने के होंगे इंटू कर दो। अब प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों को माइनस कर दिया, एक क्वेश्चन बन गई, उसके बाद पूरा सॉल्व कर दिया हमने, एक्स रेट निकाल दी। ठीक है, इसी तरीके से हम सवाल सॉल्व करने थे। अब थोड़े सवाल अलग आएंगे इससे आगे के, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन, 7 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे, और 12, 13, 14, 15 तक ये 4 सवाल लगभग एक ही जैसे थे। ठीक है, अब कुछ नए तरीके के सवाल आएंगे, जल्दी से नोट कीजिए सवालों को। तो हमारे क्वेश्चन 15 तक सवाल सॉल्व हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ 15 तक सारे सवाल आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़े अलग पैटर्न पे आएंगे, पहले से इजी ही होंगे और थोड़े अलग पैटर्न पे आएंगे। तो सवालों से जो देखते हैं, पहले सवाल में क्या क्या रहा है, आर डीलर सोल्ड एन कैमरा, उसने कैमरा बेचा, कितने में बेचा एक कैमरा, ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा, तो सिर्फ सेलिंग प्राइस लिख दो, क्या है सेलिंग प्राइस 1080, ये उसकी सेलिंग प्राइस है कैमरे की 1080 रुपए। ओके, अब उसे प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, प्रॉफिट हो रहा है 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, उसे कॉस्ट प्राइस का 1/8 पार्ट प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पहले मान लो लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स रुपए। अब उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, इतना हो गया, है ना, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक्स है। तो बच्चों बताओ मुझे अब सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, ये अगर आप छोटा छोटा लॉजिक लगाएंगे ना तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो मैंने आपसे कहा आपने कोई चीज 10 रुपए में बेची, है ना, और बेचने पे आपको प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का, है ना, तो आपने खरीदी कितने में होगी वो, यानी कम में खरीदी होगी ना, इसमें से माइनस कर दो 10 - 2 8, वही तो यहाँ पे करना है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि 1080 में से 1/8x को माइनस कर दो, ये तो हुआ, कॉस्ट प्राइस में से 8 हो गया इस तरीके से, और 10 - 2 वही तो किया आप लोगों ने, तो यानी कि x है माइनस का, यहाँ पे आगे प्लस 1/8x हो जाएगा 1080, यहाँ इसमें 8x प्लस 9x सॉरी 1x 1080, और ये हो गया 9x/8 इज इक्वल टू 1080, उसके बाद x इज इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई 8/9, 9 से गया है 12 टाइम्स, तो x 120 हो गया, 12 8 96, तो कॉस्ट प्राइस क्या है बच्चों उसकी 960 रुपए है। समझ आया आप लोगों को? तो जब कभी सवालों में ना पता ना चले कि प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए, तो छोटे छोटे एग्जांपल ले लो कि 10 रुपए की खरीदा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए 8 रुपए, 8 कैसे आया माइनस करने पे आया, तो हमें भी अपने सवाल में माइनस करना चाहिए। इसी तरीके से आप सवाल को अपने अपने इजी मेथड को क्वेश्चन के अंदर पुट करने की कोशिश करो, सॉल्यूशन और रास्ता सॉल्व करने का अपने आप मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। हो हो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं। 17 देखिए, मीनाक्षी सेल्स अ पेन फॉर 54 रुपीज एंड लॉस 1/10 ऑफ हर आउटले, यानी जितने का खरीद, आउटले मतलब कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा था उसने, 1/10 का उसे लॉस होता है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, वही क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, उसने सेल किया है उसको 54 रुपए का, है ना, और उसे लॉस हो रहा है
1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 1/10x हो गया। ठीक है, अब बताइए मुझे कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं हम इसको, लॉस हो रहा है ना। अब देखिए लॉस हो रहा है, वो प्रॉफिट था उस सवाल के अंदर। लॉस कब होता है, आपने कोई चीज मैंने कहा 10 रुपए की बेची, 10 रुपए की चीज आपने बेची और बेचने में आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो आपने वो चीज खरीदी कितने में थी, लॉस हो रहा है ना आपको 2 रुपए का, और 10 रुपए की चीज बेचने पर 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी 12 रुपए की थी, वो 12 रुपए की थी, तभी तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है 10 में बेचने पर। तो 12 कैसा आया, इन दोनों को प्लस करने पाया, है ना। हमें वही करेंगे फिर, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, सी बात, सिंपल सी बात। कॉस्ट प्राइस कितना है x, सेलिंग प्राइस कितना है 54, लॉस कितना है 1/10x, बस हो गया। इसकी भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा सकते हो क्वेश्चन के अंदर आप लोग। इसे यहाँ लगी इस तरफ, x माइनस 1/10x 54, देन ये एल्सियम लेंगे 10, 10x माइनस 1x 54, ये हो गया 9x/10 इक्वल टू 54। उसके बाद x इक्वल टू 54 इंटू 10/9, 9 से क्या है 6 टाइम्स, x इक्वल टू 60। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 60 रुपीज थी। समझ आ गया बच्चों, बस इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, है ना। चलिए आगे। बच्चों एक चीज है, ऐसा लग रहा है मुझे, एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 16 में ना ये इसका सेकंड पार्ट रह गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में सेकंड पार्ट रह गया उसका, सेकंड पार्ट में भी कराता हूँ। इसमें भी सेकंड पार्ट है इसका, कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास आ गई इतनी, इसमें ये भी पूछा गया है फाइंड द लॉस परसेंट, ये तो उसका फर्स्ट पार्ट था। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस इतना आ गया, और सेकंड पार्ट में पूछा गया है इसको, एक काम करें, इसको ऊपर लेके आओ यहाँ पर, x इक्वल टू 54 इंटू 10/6 9 60, तो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी 60, ये आपका हो गया आंसर, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में पूछा गया आपसे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट पूछा गया सेकंड पार्ट में। लॉस परसेंट फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। आपको लॉस पता है, लॉस कितना हो रहा है आपका, लॉस ही नहीं पता, तो पहले लॉस निकालना पड़ेगा हमें। लॉस कितना हो रहा है हमको, लॉस हो रहा है 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि एक्स कितना आया 60, 6 रुपए का लॉस हो रहा है। अब निकाल दीजिए लॉस परसेंट, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा उसके अंदर, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कि 60 इंटू 100, 10 से गया 60 से गया 10 टाइम्स, ये 0 कैंसिल, 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको, इस तरीके से मुझे सॉल्व करना था। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 16 में सेकंड पार्ट रह गया बच्चों, 16 में सेकंड पार्ट रह गया इसका, उसे निकाल लेते हैं। यहाँ कर देता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, उसमें क्या कहा गया हमसे, उसकी कॉस्ट प्राइस तो हमारी निकल के आ चुकी थी 960 रुपीज, है ना। कॉस्ट प्राइस 960 रुपीज निकल के आ गई थी हमारे पास, और उसमें पूछा गया था गेन परसेंट, तो पहले उसकी प्रॉफिट तो निकालो पहले, इसका प्रॉफिट कितना होगा उसका, 1/8 था ना, 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी एक्स 60 हो गया, ये 8 से गए 12 बार, 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। और उसमें क्या चाहिए था हमें, प्रॉफिट परसेंट और चाहिए, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 960 इंटू 100, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है इंटू 100। अब काट दीजिए, इसे कैंसिल हो गया, तो ऐसे क्या है ये 8 बार 12×96, और ये आएगा आपको 12 से 4 से 2 टाइम्स, 4 से गया 4 4 16 4 20, 45/2, यानी कि ये 22 होल 1/2% का हमें प्रॉफिट हो रहा था उस सवाल में। ठीक है, परसेंट हो रहा है 22 होल 1/2 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये 16 का सेकंड पार्ट डाल के करना है सवाल को। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट आंसर है, फर्स्ट पार्ट लिख देना वहां पे जो भी कॉस्ट प्राइस आ रही थी उसकी। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए सवाल को जरा, ये तो यहाँ तक तो आपका फर्स्ट पार्ट था ही इस सवाल के अंदर, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा यहाँ से प्रॉफिट से। ठीक है, कर लीजिए सवाल को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से।
ये इतना पार्ट जो है ये पूरा 17 का है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक करना है, और ये पूरा पार्ट, ये सेकंड वाला पार्ट है 16 वाले क्वेश्चन का, ठीक है। और ये याद नहीं रहा अचानक, ये आपका 12 से 96 सही। इसका आंसर गलत आ रहा है बेटा, ये 12/1/2 आ रहा है इसका आंसर, कुछ गलती हुई है यहाँ पे, एक से रुको जरा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 960 रुपीज़, और 1/8 ऑफ इस कॉस्ट प्राइस, क्या कहा था प्रॉफिट हमें, 1/8 ऑफ इस कॉस्ट प्राइस, ये भी हो गया, ठीक है। 120 रुपये प्रॉफिट हो रहा है हमें, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सॉरी बच्चों, बहुत मामूली सी गलती कर दी, पर लेकिन बहुत बड़ी गलती है ये। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना, लेकिन मैंने यहाँ 100 की जगह पे 180 लिख दिया था, ये मेरी गलती है। प्रॉफिट है 120, कॉस्ट प्राइस आया 960 इंटू 100, तो इससे गया अभी 8 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, तो 25/2 मतलब 12 होल 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। मैंने जल्दी में, मुझे याद नहीं रहा, मुझे लगभग 100 की जगह मैंने गलती से 180 बना दिया, तो कैलकुलेशन पूरी गलत हो गई। चलिए नोट कर लीजिए सवाल को जरा, ओके। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 करेंगे अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ध्यान से कैसे करते हैं सवाल को। पहले एक बार क्वेश्चन को खुद पढ़िए आप लोग, पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर हमेशा उस क्वेश्चन के अंदर ही होता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो आप लोग, फिर मैं बस समझाऊंगा आपको कैसे क्या क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, a dealer gets 940 rupees more. Instead of selling a table at a loss of 10%, it is sold at a gain of 10%। यानी कि किसी टेबल को 10% की लॉस में बेचने की बजाय 10% के प्रॉफिट में बेचा जाए तो उसे 940 रुपये ज्यादा मिलते हैं। एक टेबल को 10% की लॉस पर बेचने के बजाय 10% के प्रॉफिट में बेचा जाए तो उसको 960 रुपये ज्यादा मिलते हैं। यानी कि इसमें और इसमें, इन दोनों की सेलिंग प्राइस में 940 का डिफरेंस है, 940 रुपये का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है। जरा देखिए कैसे करना है सवाल को जरा। पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। जरा मुझे देखिए, ये बताओ यहाँ पे, इफ हमारा प्रॉफिट लॉस हो रहा है, पहले हमें लॉस 10% है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ये होता है ना। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस इंटू 110, 90, राइट। कॉस्ट प्राइस इंटू 9/10 हो गया ये, ठीक है बच्चों। अब जरा इसको यहाँ पे कर लीजिए इसी जगह पे। इफ प्रॉफिट अगर हमें 10% का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारे पास, लगा फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये होगा। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, वो तो है ही नहीं, 100 प्लस 10 अपॉन 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 110 अपॉन 100, इससे कैंसिल। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ रही है आपकी कॉस्ट प्राइस इंटू 11/10, ठीक है। यानी कि यहाँ पे होगी थी 9/10 कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे होगी 11/10 कॉस्ट प्राइस। अब मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस बेचने पे हमें कितने रुपए ज्यादा मिलते थे, 940 रुपए, 940 रुपए ज्यादा मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी कि इस वाली सेलिंग प्राइस में और इस वाली सेलिंग प्राइस में दोनों में 940 का डिफरेंस है, यानी ये प्रॉफिट वाली बड़ी होगी। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 11/10 माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 9/10,
इज इक्वल टू 940। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस सपोज कर लो एक्स की तरह ही मान लो इसको, ये एक्स मैंने इसको एक्स माना नहीं है, सीपी खुद एक कांस्टेंट जैसे लग रहा है, वेरिएबल लग रहा है। तो 11/10 दोनों का एलसीएम 10 ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डायरेक्टली माइनस कर लेना चाहिए। 11 - 9 कितना होता है 2, तो ये आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 2, राइट, 940। तो देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा 940 मल्टीप्लाई 10 ऊपर और 2 नीचे, है ना। 2 से गया 5 बार इंटू कर दो इसका, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 20 2 45 47, तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 4700 रुपीज। ठीक है बच्चों, उनको लीजिए दिखाई दे रहा है आपको ये, लेट मी चेक। सो समझ आ गया बच्चों आप लोगों को, पहले लॉस दे रखा था, फिर कह रहा प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि अगर प्रॉफिट में बेचेंगे तो सिर्फ पहले से 940 रुपए ज्यादा मिलेंगे, दोनों का डिफरेंस हो गया 940 रुपए, हो गया आंसर। बस आगे के 3-4 सवाल कुछ इसी तरीके की है, नोट कीजिए सवाल को जरा। नोट हो गया होगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अब 19 क्वेश्चन करेंगे। A dealer gets 56 less if instead of selling a chair at a gain of 15%, it is sold at a gain 8%। अब देखिए वही क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर इस किसी चेयर को 15% के प्रॉफिट पे बेचने की बजाय 8% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, दोनों प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। 15% के प्रॉफिट पे बेचने की बजाय 8% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हमें 56 रुपए कम मिलेंगे पहले से, कम। बात वही है, पहले ज्यादा मिल रहे थे अब कम मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहा हो या कम मिल रहा हो निकालेंगे तो माइनस करेंगे ना। अब ये बना है प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है, इन दोनों माइनस ये होता है 56 लिख देंगे वहां पर, ठीक है ना। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे इफ प्रॉफिट 15% है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट, ऐसे लिखेंगे सवाल को। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 115/100, है ना। रिड्यूस मत करो उसे, ऐसे ही रहने दो, रिड्यूस मत करना, यहाँ 100 है ना, बाद में इजी कट हो जाएगा। अभी कह रहा है यहाँ पे फिर से इफ प्रॉफिट इज 10% हो तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस इंटू 100 8/100, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि इस पे बेचते हैं, इस पे बेचने की बजाय इस पे बेचेंगे, मतलब कि अगर हम 115 रुपए में बेचने के बजाय 108 रुपए बेचेंगे तो हमें पहले से 56 रुपए कम मिलेंगे, है ना। मैंने रुपए बोला है इसको, तो समझ लीजिए इन दोनों का माइनस ही होगा 56, यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 115/100 माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 108/100, ये 56 आ रहा है यहाँ पर। दोनों का एलसीएम सेम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आपको पता है डिनोमिनेटर सेम होते तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई डायरेक्टली माइनस कर लिया जाता है। 115 माइनस 108 कितना होता है, ओनली 7 हुआ ना, देखिए 56, बस सॉल्व कर लीजिए। देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 100 ऊपर 7, यहाँ पर 7 8 56, तो बच्चों कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 800। कितना होगा कॉस्ट प्राइस 800, 800 रुपए की कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई हमारी। समझ में आ गया आप लोगों को, नोट कीजिए सवाल को जैसे करिए सवाल, ठीक है ना, बिल्कुल सेम मेथड है, पहले वाला सवाल इस सवाल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वहां पर लॉस हो रहा था, एक प्रॉफिट था, या दोनों प्रॉफिट दे रखी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बच्चों वही सवाल है बिल्कुल वैसा ही, देखिए आ साइकिल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, एक साइकिल को 10% के प्रॉफिट बेचा गया, तो यहाँ लिखिए अगर प्रॉफिट हमारे पास 10% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस 10/100।
तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस इंटू 110 100। देखो कई बार हम कॉस्ट प्राइस को एक्स भी मान सकते हैं, अगर हमने एक्स मान लिया तो ये हो जाएगा मान लीजिए 110x। आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा इसमें, है ना, 110x वो भी कुछ आएगा, 114x दोनों माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस रख के चला हूँ, क्या फर्क पड़ता है उसे एक्स रखा हो या कॉस्ट प्राइस रखा हो, बात तो एक ही है। अगर इसे इट हैड बीन सोल्ड एट 200 रुपीज मोर, अगर उसे 260 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो हमें 14% का प्रॉफिट होगा। अब देखिए इक्वेशन थोड़ी सी बदल दी उसने, पहले क्या था 14% का प्रॉफिट कमाने के लिए बेचेंगे, अगर हम इसे 10% के प्रॉफिट बेच रहे हैं, अगर हम इसे 14% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो हमें 260 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब इसने क्या कह दिया, अगर 260 रुपए ज्यादा बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा। बात तो एक ही है, अगर इसमें हम ये जोड़ दें, इसमें ये जोड़ दें तो ये निकल के आ जाएगा। बात वही है भाई की भाई, देखिए would have gained 14% selling price। इसको ये नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे जगह है तो। और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा हमें कितने का, 14% का प्रॉफिट, 14%। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 114, सॉरी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस 14 अपॉन 100। तो ये हो गया आपका 114x, 114 अपॉन 100। ठीक है, मैंने यहाँ साइड में लिखा था, मैंने इसको नीचे लिख दिया, आप लोग भी नीचे लिखिए ज़्यादा सही रहेगा वैसे। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले, अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यानी कि इस वाली सेलिंग पे ये 110 है, 114 इसका मतलब ये वाला बड़ा है, तो इसको हमें 260 रुपये ज्यादा मिलते हैं। अगर हम इस पे बेचने की बजाय इस पे बेचेंगे तो हमें 260 रुपये ज्यादा मिलते हैं, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 114 अपॉन 100 इंटू माइनस करेंगे 110 अपॉन 100 इजिकल टू 260 रुपये। बस इतना सा काम है हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, दोनों का एलसीएम सेम है ना, 100 आ गया यहाँ पर, 114 माइनस 110 कितने बचेंगे 4, कॉस्ट प्राइस इंटू 4 बचा हमारे पास बस 260। तो यहाँ लिख लीजिए देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 260 इंटू 100 ऊपर 4 नीचे, डिवाइड करो से, 2 से गया आपका 130 बार और 2 से गया आपका ये 65 बार। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या आ गया आपका 6500। तो कॉस्ट प्राइस आ चुका है हमारे पास 6500 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा था, 16 ये क्वेश्चन नंबर 16 से 16 17 18 19 और 20 तक लगभग क्वेश्चन एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा अलग है। ठीक है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने 10 सवाल सॉल्व करे हैं, क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक के। तो इन सवालों को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो सवालों को। मैं फिर कहूंगा अगर आपको कोई सवाल एक बार में नहीं आता है तो उसे दोबारा प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी वर्किंग स्किल्स उतनी अच्छी होती जाएंगी और थोड़ी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फिर प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, जब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी और मन लगा के पढ़ाई करो। बाय।